अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सह्बिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाह की शान, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम फजल जो अल्लाह के लिए काम करते हैं, परवरदिगार आलम ने बज़ाते ख़ुद उनकी तारीफ़ दुनिया में जारी और सारी की। अगर हम गौर करके देखें कि इस दुनिया में जिन लोगों ने अपनी ज़ातियात के लिए खेल को बहुत फैलाया, बिलाखिर वो ज़िल्ल व रुसवा होकर दुनिया से निकल गए। और वो लोग जिन्होंने अंबिया की तर्ज पे ज़िंदगियाँ गुजारी, दुनिया को आर्जी और फ़ानी समझते हुए हकीकत आशना हुए, ये सब औलिया अल्लाह बन गए। नबी पाक सल्लम की ज़िंदगी पे गौर कीजिए, दुनिया नज़र ही नहीं आती। नूह अलैहिस्सलाम के पास जब इज़राइल आए तो आपका आधा धड़ घर में और आधा घर से बाहर था। आप ये मंज़र देख के हैरान हुए कि आपने जीने और रहने के लिए कुछ समा ना किया, कहा कि तेरे इंतज़ार में ज़िंदगी गुजर गई। जब तूने आना ही था और ये बात लाजिम थी तो तेरे इंतज़ार ही में मैंने ज़िंदगी गुजार दी, और आज वो वक़्त मैं देख रहा हूँ। दोस्तों, हक़ और सच, जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि मौत लाजमी और मुहासबा नागुज़ीर है। कोई बादशाह हो, कोई फ़कीर हो, आपने देखा है कि बिल आखिर महमूद हो या अय्याज़ हो, जिसने भी अल्लाह की तर्ज पर और अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारी है, ये लोग ही फ़ायदे में रहे। दुनिया का ज़्यादा हासिल वसूल बेमकसद और इंसान को ज़ाया कर गया। जब हम बहुत सारी दुनिया और आसाइशें इकट्ठी करने के चक्कर में लगते हैं तो हकीकत में हम अल्लाह को छोड़कर अपनी ज़ात के लिए जीने लग जाते हैं। हकीकत यह है कि सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। और कुरान भी गवाही दे रहा है कि ये शैतान तुम्हें डराता और धमकाता है और तुम ज़ाहिर की दुनिया पर मरते हो, खौफज़दा हो। तुम्हें अल्लाह पे तवक्कल नहीं है, तुम्हें अल्लाह पर एतमाद नहीं है, तुम्हें अल्लाह पे एतबार नहीं है। कहते हो, करते नहीं हो, कहते हो, समझते नहीं हो। और आज जो मखलूक़ खुदा पर नसीहत असर नहीं कर रही, बेजा इल्म का हद से ज़्यादा हो जाना, हर बंदे ने कलम अपने हाथ में पकड़ लिया और वो समझ रहा है कि नसीहत दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं है। ये जो कुछ कहा जा रहा है ये दूसरों के लिए है, मैं इससे मुबर्रा हूँ और मैं इससे पाक हूँ। और उसने अपनी गलतियों की तरफ गौर नहीं किया। अगर हर इंसान इनफरादी तौर पर अपनी ज़ात की इस्लाह कर ले, तसी कर ले, तो ये मुआशरा एक दिन में सीधा और ठीक हो जाता है। हम बहुत कुछ सुनते हैं, अलमिया ये है कि हम समझते नहीं और अमल की हकीकत से हम बहुत दूर हैं। ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो जवानी और आलमी शबाब पर मुहित होता है। ज़ोर, पावर, अल्लाह ने जो इंसान को कुदरत दी हुई है, इसके ज़ोफ़ के अंदर वो अल्लाह की तरफ जाता ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने ऐसी बेतरतीबी पैदा की कि मुआशरे को और मुआशरे के सुकून को तबाह व बर्बाद कर दिया। और खेल को ऐसी जगह ले गए जहाँ इत्मीनान के बजाय बेसुकूनी पैदा कर ली। छुप कर गुनाह किए, सज़ाएं देखीं, समझे नहीं हकीकत को, जबकि वो समझते रहे कि हम बहुत बड़े आलिम हैं। लेकिन जब पकड़ आई तो बात की समझ आई कि हम गलत रास्तों पर थे। ज़िंदगी ने वफा ना की, मज़ीद मोहलत ना मिली और नतीजे में हम खेल अधूरा छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए। लाखों ख्वाहिशात,
लेकिन हम उस चाहत को ना पहचान सके जिसकी खातिर उस अजीम परवरदिगार ने, जो तमाम जहानों का रब है, शायद हम कहीं खड़े होकर सोच लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अल्लाह कुरान में भी कहते हैं कि तुम समझने के करीब क्यों नहीं आते, एक दूसरे को वसीयत करते चले जाते हो कि हमने बुरा ही करना है। हर कौम ने बुराई की, नतीजे में हमने उन्हें हलाक किया। और ऐसा लगता है जैसे तुम जाते वक्त ये नसीहत कर जाते हो, वसीयत कर जाते हो कि अल्लाह का कहना नहीं मानना। तो अल्लाह के यहाँ भी बात नहीं बदलती। जिन लोगों ने बुरा किया उन्होंने अपना अंजाम अच्छा नहीं देखा। जिन्होंने बुरों का साथ दिया, इन लोगों ने भी हलाकत खरीद ली। जिन लोगों ने दुनिया में फसाद वाली ज़िंदगी गुजारी, इनके सुकून तबाह बर्बाद हो गए। हकीकत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपका बताया हुआ रास्ता, आपकी अमली तौर पर गुजारी हुई ज़िंदगी, ये हमारे लिए मशअले राह है। ये वो नूर है, ये वो रोशनी है जिसके ज़रिए हम बासानी सिराते मुस्तकीम का पता लगाकर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ऐसी मंजिल जहां अल्लाह ताला की ज़ात हमें मिलती है। बातें सब खोल दी गई, बातें जाहिर कर दी गई, करके दिखा दिया गया। कोई बात तिश्ना न रही और ना ही तिश्ना लबी रही। तमाम राज भेद खोल दिए गए कि जहन्नम है ही बड़ी भयानक और हौलनाक। बज़ाते खुद मैं इस बात पर तड़पता और बिलखता हूँ कि जो लोग अपने आप पर रहम नहीं खाते, जो लोग जहन्नम को समझने की कोशिश नहीं करते। अगर आप जन्नत के रास्ते पर हैं तो फिर आप याद रखिए ये दुनिया आपके लिए बड़ी मुश्किल है। ये दुनिया खेल तमाशा नहीं, ये आजमाइशों का घर है। जिन लोगों ने जन्नत के लिए अपने नाम लिखवाए, उनको बड़े बड़े इम्तहानों में डाल दिया गया। अगर ये खेल कुछ ना होता तो अल्लाह के सबसे बड़े महबूब के दांत मुबारक शहीद ना होते। आप पत्थर ना खाते, आपको गालियां ना पड़ती, हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा ना होता, अल्लाह कहीं लिहाज लिख देते नहीं। जो जितने ऊंचे मकाम पर खेला उसने वैसी ही तपस्या की और वैसा ही इम्तहान दिया। कोई किसी का वकील नहीं, कोई किसी का कफील नहीं, तो खुद ही अपनी ज़ात का वकील है और खुद ही अपनी ज़ात का कफील है। गुनाह करेगा, ज़िंदगी मुश्किल होती चली जाएगी। अल्लाह से मोहब्बत करेगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन याद रख, आजमाइशें फिर भी तेरा पीछा करेंगी। अल्लाह फरमाते हैं कि खाली दावा ईमान पर हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं, खाली नारे लगाने पर भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुम्हें हक की कसौटी पे हम रगड़ कर देखेंगे, परख कर देखेंगे, जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, औलाद के नुकसान से। लेकिन ये याद रख कि इम्तहान हम किसी की ताकत से ज़्यादा नहीं देते। लेकिन मकाफात अमल इतना इकट्ठा ना कर
कि तू इसके बोझ के तले दबकर फना हो जाए। हमने देखा है कि जिन लोगों ने रब रब की, मखलूक खुदा को आसानी दी, किबर से बचे, तकब्बुर से बचे, हिरस हवस व हसद से बचे और अल्लाह के हुक्म अदूली की वो बाउंड्री लाइन पार ना की जहां पहुंचकर खेल बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला आपसे काम नहीं लेते। असबाब अल्लाह के पास, कुव्वत अल्लाह के पास, कुदरत अल्लाह के पास। तेरा दिया हुआ जो कुछ तेरे पास है वो सब अल्लाह का दिया हुआ है। हमने बहुत बार ये देखा कि मखलूक खुदा ने बड़ी मेहनतें की लेकिन उनको मुआवजा कम मिला, और कुछ लोग ऐसे भी हैं उन्हें कम मेहनत पर ज़्यादा मिला। ये चीज़ भी लिखी पड़ी तेरी ज़ात के अंदर है। इवन कि आप कोई लफ्ज़ भी बोलते हो इसका भी वज़न है, और कुछ लफ्ज़ों का वज़न इतना बड़ा होता है कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देता है। कोई ज़ुबान से निकली हुई एक बात जो ज़ुबान पर तेरे लिए लज्जत होती, हल्की होती है, लेकिन हकीकत में वो तेरे खेल को तबाह बर्बाद कर देती है। इसके बाद कोई कोशिश कारगर और कारआमद नहीं होती। कुछ लोग ऐसे रास्ते से उतरे कि फिर दोबारा रास्ता न पा सके। ये तमाम बातें हैं जो कुरान कह रहा है। खुद प्यारे नबी जो कायनात में इंसानों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम गवाही देते हैं कि अल्लाह ने मुझे कुदरत दी, मैंने उस ताकत के ऊपर पूरी ज़मीन को उलट पुलट कर देखा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जी कदर बावकार और बुलंद इंसान मैंने नहीं पाया। आप गौर करें कि ये क्या मामला था। आपने हर जुल्म करने वाले पे रहम किया, आपने बुराई का जवाब हमेशा एहसान की शक्ल में दिया, आपने वहशी जैसे इंसान को उसकी तरफ से शराइत पर कबूल कर लिया। वो जो भी आपके पास आता रहा, आपने हमेशा रहमत, मौफ़ी, दरगुजर, बर्दाश्त, सब्र से काम लिया। ताइफ का वो अजीम दिन जिस दिन आप इस हद तक लहूलुहान हुए कि आपका खून मुबारक आपके जूतों में जम गया, आपका सांस उखड़ गया, और आपने फरमाया था उससे ज़्यादा सख्त दिन मैंने जंग ओहद के दिन वाले दिन को भी नहीं पाया। लेकिन आप उनकी शान का आलम देखो, आप उनकी अज़मत देखो कि आप अल्लाह के सामने रो कर कह रहे थे कि मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, तू ही मेरा रब और इलाह है। अगर मेरी किसी गलती के इवज़ तूने मुझे छोड़ दिया है या इन जालिमों के हवाले कर दिया है तो अल्लाह मैं हाथ जोड़ कर रो रो कर तुझसे माफ़ी मांगता हूँ और तुझे राज़ी करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर ये मेरे खेल का हिस्सा है और तू मुझसे राज़ी है तो ऐ मालिक, तेरे रास्ते के अंदर मैं ऐसे हर दिन को कबूल करता हूँ। बस अब इतनी ही बात आपकी ज़ुबान मुबारक से ना निकली कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि अल्लाह तो आपसे बहुत राज़ी हैं। आप जैसा तो अल्लाह ने पैदा किया ही नहीं, और आप जैसा तो अल्लाह ने कोई माँ ऐसी पैदा ना की जिसने कोई ऐसा बच्चा जना हो। आप अज़मत और रिफ़त की इंतहाई बुलंदियों पर फाइज़ हैं। अल्लाह ने आपकी पुकार को सुना, मुझे हुक्म दिया और मैं चश्म ज़दन में आपकी मोहब्बत में यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये पहाड़ों का फरिश्ता मुंतज़िर है, आप हुक्म दीजिए कि इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर ताइफ की पूरी बस्ती को मलिया मेट कर दिया जाए।
सुबहान अल्लाह कुर्बान जाएं। उस पाक और अजीम हस्ती पर जो हमारे पेशवा हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। आपने क्या ही जवाब दिया? आपने फरमाया क्या जिब्राइल इस फरिश्ते को लौटा दो, मैं नहीं चाहता कि ये बस्ती तबाह हो। मुझे मालूम है कि अगर ये लोग मुसलमान ना हुए तो इनकी नस्लों से मेरे उम्मती पैदा होंगे। हम इस पाक और अजीम हस्ती के उम्मती हैं, वो हमारे पेशवा हैं। हम पर लाजिम है कि हम इनसे मुख्तलिफ ज़िंदगी ना गुजारें, हम इनकी तर्ज पर ज़िंदगी गुजारें। हमें चाहिए कि हम सीरतुन नबी का मुतालिया करें। खाली नारे लगाना, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हकीकत अमल में है, अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। सबसे बड़ा काम बिहेवियर्स हैं, गुड बिहेवियर्स, गुड एटीट्यूड्स, अच्छे रवैये। हमें किसी से क्या लेना कि अगर उसका दिल नरम ही नहीं है, उसके दिल में मोहब्बत ही नहीं है, उसके दिल में हमारे लिए प्यार ही नहीं है, वो अरबपति हो, खरबपति हो, किसी मुल्क का बादशाह हो, हमारे लिए तो वो शख्स मरहून मिन्नत है जो दर्द दिल वाला है, एहसास वाला है, फजीलत को पहचानने वाला है, अल्लाह को पहचानने वाला है, फिक्र आखिरत की तर्ज पर ज़िंदगी गुजार देने वाला है, दर्द में भी खेलने वाला है, सुख में भी खेलने वाला है, जो बेजा शिकवा नहीं करते, जो बेजा जुबान नहीं खोलते, जो बिगड़े हुए रास्तों को सुधार देते हैं, जो रास्ते में पड़ी हुई ईंट को उठा देते हैं, जो लोगों के लिए रास्ता कुशादा रखते हैं। रब्बे काबा गवाह है इस बात के, कुरान गवाही दे रहा है कि ये लोग मरे नहीं बल्कि हमेशा के लिए जिंदा हो गए। यही जिंदगी है। अगर कुफर ना होता तो सब यही कर रहे होते हैं, लेकिन कुफर और कुफरिया लोगों ने कसम खा रखी है कि हम खुद खुदा बनेंगे, लेकिन उनकी ये खुदाई ज़्यादा देर न चली और हमने बड़े बड़े बुर्ज उलटते हुए देखे, बड़े बड़े तख्त ताराज और तबाह बर्बाद होते देखे। जमीन ने इनके नामों निशान तक मिटा दिए। नाम उन्हीं लोगों के रहे जो अल्लाह अल्लाह करते हुए, अल्लाह को राजी करते हुए दुनिया से रुखसत हुए। आप मेरे सरवरी हो, मेरा कबीला हो, मेरा ख़ानदान हो। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के ज़रिए हमें बड़ी कुदरत दी है, बड़ी ताकत दी है। इस वक्त भी ज़मीन पर लाखों इंसान मेरी बात सुन रहा है। मेरी एक एक बात पर सुबहान अल्लाह पूरी ज़मीन से उठकर आसमानों तक जा रहा है। खुशनसीबी हमारी कि हमने बात को समझ लिया। तो क्यों ना हम बेहतरीन खेल खेलें, क्यों ना हम सबसे अच्छा खेल खेलें। क्या ही हो कि हम बड़ी बर्दाश्त और सब्र से काम लेते हुए गुड बुक में अपना नाम लिखवाएं। यही दीन है, इसके अलावा क्या दीन है। अल्लाह के हकूक़ को पहचानना, मखलूक खुदा के साथ नरमी, एहसान मंदी का मामला रखना और अपनी ज़ात को अल्लाह के लिए संभाल कर रखना, बस इसके ऊपर कुछ नहीं है। मेरी 3 बातें आज फिर समझ लो।
इसी में आपको दीन मिलेगा, यही सारा दीन है। अल्लाह के हुकूक पहचानो, मखलूक खुदा के साथ नरमी का मामला रखो, दरगुजर। अगर तू ज़मीन पर लोगों को माफ़ करेगा तो वो अर्श वाला तुझे अर्श पर माफ़ कर देगा। जितनी बार तूने लोगों के गुनाहों को और गलतियों को भुलाया होगा, वो रब्बे कायनात उससे हज़ारों गुना ज़्यादा तेरी ख़ताओं और गलतियों को माफ़ कर देगा। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। आप ज़मीन पर अल्लाह के नाम का चर्चा करने वाले और करवाने वाले हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो टेक और वो कुव्वत हासिल है। मैंने देखा है कि बज़ाते खुद इंसान किसी काबिल नहीं है, ना उसकी कोई औकात है। बंदे की औकात और काबिलियत अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद और मुआवनत है। यही वो ताल्लुक़ है जो बंदे से काम लेता है। अगर अल्लाह से छीन ले, कुदरत छीन ले, तो फिर ये खेल आगे नहीं चलता। हकीकत राज ये है कि परवरदिगार आलम आपके रास्ते को कुशादा करते चले जाते हैं, इसलिए कि वो आपको पसंद करते हैं, इसलिए कि वो आपसे काम लेना चाहते हैं, इसलिए कि इस काम के ज़रिए, अपनी रहमत के ज़रिए वो तुझे बख्श देना चाहते हैं। अल्लाह ही हकीकत है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं। सब मिलकर अपने उस अजीम महबूब पर जो हमारी खातिर रातों को रोते रहे, यहाँ तक कि उनके पाँव मुबारक मुतवर्रम हुए। आज हम कुछ भी उनके लिए नहीं कर सकते, सिर्फ ये कि हम उनके लिए दुरूद पढ़ें। दुरूद एक गवाही है, दुरूद एक वोट है। मेरी बहुत बारीक बातें शायद बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती। हकीकत में दुरूद एक वोट है। हाँ, ये वोटिंग होगी कल, तो इस वोटिंग पर भी मकाम महमूद के लिए एक बंदा चुना जाएगा और वो वोटिंग आपकी है। और इस वोटिंग के मुआवजे में जो तुझे दोबारा मिलेगा वो इतना होगा कि तू संभाल नहीं सकेगा। तो सारे अपने नबी पर इंतहाई मोहब्बत और प्यार के साथ दुरूद अज़मत, दुरूद उम्मी और दुरूद प्यार समझकर, मैं सच कहता हूं कि वो आपके मुंतज़िर हैं, आपके दुरूद के मुंतज़िर हैं। वक़्त भी ख़त्म हो चुका, लिहाजा हम अपने प्यारे नबी पर दुरूद शुरू करते हैं।